आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस बार नीट 2026 का एग्जाम दिया, उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो वो दूसरा कोई हाई पेइंग करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। इसमें मैं आपको स्कोप, सैलरी, एडमिशन प्रोसेस, कॉलेज, सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि मैम ये व्हाट इज बीएससी सीबीटी। तो बीएससी सीबीटी का फुल फॉर्म यही है कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। एक ये अंडर ग्रेजुएट पैरामेडिकल कोर्स है जो ट्रेन करता है स्टूडेंट को कि वो असिस्ट करे कार्डियोलॉजिस्ट को इन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग हार्ट एंड ब्लड वेसल डिसीजेस। ठीक, स्टूडेंट यहाँ पे लर्न करते हैं कैसे उनको ऑपरेट करना है एडवांस्ड कार्डियक इक्विपमेंट जैसे ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटर्स एंड कैथ लैब सिस्टम्स। कोर्स ड्यूरेशन आपका 3 से 4 ईयर का, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपका वेराई करता है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पे 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक कंपलसरी इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज वाई आपका कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट बात करें तो आपका वेराई कर सकता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने पास करा हो 12th एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, मिनिमम 45 से 50% मार्क्स, और जो आपका एडमिशन है वो मेरिट लिस्ट मतलब मेरिट के बेसिस पे या फिर कोई कोई सीओटी के बेसिस पे भी एडमिशन ले लेते हैं, या फिर अपना वो एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, जैसे एम्स हो गया अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। उसके बाद यही है मेरिट बेस्ड एडमिशन में, बहुत सारे कॉलेजेस में कुछ अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं एंड कुछ यहाँ पे जो है वो सीईटी मार्क्स भी आपका यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो आपका एम्स आता है न्यू दिल्ली, पीजीआई, एमईआर चंडीगढ़, जिपमर पुडुचेरी, आईएमएस बीएचयू वाराणसी, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई, एनआईएमएस हैदराबाद, श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस आपका इन तिरुपति। ये सारे आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं फॉर सीबीटी। प्राइवेट कॉलेजेस अगर देखें तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज इन वेल्लोर, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन इन मणिपाल, अमृता विश्व विद्यापीठम है, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस इन चेन्नई, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन चेन्नई, जेएसएस एकेडमी है ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मिस्रू, फिर आपकी यूनिपोया यूनिवर्सिटी है मैंगलुरु में एंड आपकी शारदा यूनिवर्सिटी है इन ग्रेटर नोएडा। ये आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। कोर्स ड्यूरेशन आपका सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, फर्स्ट ईयर में आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बेसिक पैथोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर में फार्मेकोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, ईसीजी है, ईसीएचओ है, पेशेंट केयर एंड मेडिकल एथिक्स के बारे में पढ़ते और सीखते हैं। थर्ड ईयर आपका कैथ लैब यानी कि कार्डियक कैथराइजेशन है, ट्रीडमिल टेस्ट है, हॉल्टर मॉनिटरिंग है, कार्डियक इंटेंसिव केयर, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, क्लिनिकल इंटर्नशिप एंड रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में आप फाइनल ईयर में यहाँ सीखते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में स्टूडेंट जो है उनको हैंड ऑन क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है हॉस्पिटल्स में अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजीज। ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करी जाएगी ईसीजी डिपार्टमेंट में, ईसीएचओ लैब में, टीएमटी लैब में, कैथ लैब में, कोरोनरी केयर यूनिट में, आपकी आईसीयू में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और ओटी में, इन सब में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। उसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है कि आप यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ईजी टेक्नीशियन, एकोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, कार्डियक केयर टेक्नीशियन, कार्डिक आईसीयू टेक्नोलॉजिस्ट, कार्डिक सोनोग्राफर और मेडिकल इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। उसके बाद टॉप रिक्रूटर्स जो आपको हायर कर लेते हैं, एक है आपके अपोलो हॉस्पिटल, वन ऑफ द आप बोल सकते हैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर, एम्स, मणिपाल हॉस्पिटल, मेदांता, नारायणा हेल्थ, उसके बाद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंड कार्डियक हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद सैलरी आपका पर लाख पर एनएम बात करें 2.5 से 5 लाख है। एक्सपीरियंस अगर 3 से 5 इयर्स का है तो पर एनएम आपका 5 से 8 लाख भी हो जाता है। सीनियर प्रोफेशनल जो है रुपीज 8 से 12 लाख पर एनएम भी आपके अर्न करते हैं। बेटर सैलरी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और अब्रॉड में। हायर स्टडी आप कर सकते हैं एमएससी कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी में, एमबीए कर सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या आपके हायर स्टडी ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं। एडवांटेज क्या है कि कार्डियक हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा हाई डिमांड है
एक्सीलेंट प्रैक्टिकल एक्सपोज़र मिलता है ड्यूरिंग द कोर्स, आपको अपॉर्च्युनिटी है कि आप गवर्नमेंट एज़ वेल एज़ प्राइवेट दोनों में ही काम कर सकते हैं। इस पे कैरियर ग्रोथ गुड है, जॉब स्टेबिलिटी भी है, स्कोप है हायर स्टडीज़ और इंटरनेशनल कैरियर्स के लिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये गुड कैरियर है। सो यस, इट इज एन एक्सलेंट कैरियर ऑप्शन। स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है कार्डियोलॉजी में और एक्री मेडिकल टेक्नोलॉजी में, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हार्ट डिसीजेस के साथ साथ जो डिमांड है स्किल्ड कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट की वो बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही है, और ये ऑफर करती है आपको बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज और लॉन्ग टर्म कैरियर ग्रोथ भी आपको देता है इन बोथ इंडिया एंड अब्रॉड। सो अगर आपको इंटरेस्ट है इस पे, देन आप ये कोर्स परसिव कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सैलरी जो है वो आपकी वेरी भी करती है, काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलती है। सो थैंक यू सो मच।